प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक साधारण सी लकड़हारे की बीवी जन्नत में दाखिल होगी? जी हाँ, ये सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। इसीलिए गुजारिश है कि इस वाक़ये को आखिर तक जरूर सुने। एक दिन हुजूर अकरम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐ फातिमा, मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा नेक अमल करती है कि उसी अमल की बरकत से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये अल्फाज सुनकर हजरत फातिमा हैरान रह गईं। उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूं, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? उन्होंने दोबारा अर्जी दी, या रसूल अल्लाह, उस औरत का पता बता दीजिए। मैं जानना चाहती हूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हुजूर पाक ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस औरत का पता बता दूंगा। चुनांचे हजरत फातिमा अपने घर वापस आ गईं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हजरत फातिमा बीमार पड़ गईं। बीमारी एक तरफ और दूसरी तरफ घर में 3 दिन से फाकड़ा था। भूख और कमजोरी ने उन्हें बिल्कुल निढाल कर दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी इतने पैसे न थे कि वे बीवी और बच्चों के लिए कुछ खाना ले आते। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा ने एक कपड़ा निकाला और प्यार से हजरत अली को देते हुए कहा, मेरे अजीज शौहर, शायद आपको याद हो कि यह कपड़ा मेरे अब्बा जान रसूलुल्लाह ने मेरे निकाह के वक्त मुझे तोहफे में दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि इसे बेचूं, लेकिन 3 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए आप इसे बाजार में बेचकर कुछ खाना लेकर आ जाएं। हजरत अली कपड़ा लेकर बाजार पहुंचे। कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा पुराना था। कोई भी इसे खरीदने को तैयार न हुआ। परेशानी बढ़ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, ये कपड़ा बहुत पुराना है और कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा। 3 दिन से रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा और मेरे बच्चे हसन व हुसैन भूखे हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज भी मैं ये कपड़ा ना बेच सका तो वो आज भी भूखे सो जाएंगे। या अल्लाह, अपनी रहमत से कोई खरीदार भेज दे। अभी उनकी दुआ पूरी ही हुई थी कि अचानक एक खरीदार उनके सामने आ खड़ा हुआ। हजरत अली ने आसमान की तरफ देखते हुए अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या तेरे नाम पर इस जरूरतमंद की मदद कर दूं? मैं इसे ही दे देता हूं, यकीनन मेरा रब मेरे लिए बेहतर इंतजाम फरमाएगा। इतना कहकर हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस गरीब को दे दिए। लेकिन इसके बाद उनके दिल में थोड़ी चिंता और फिक्र पैदा हो गई। फिर भी वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान एक आदमी सामने आया जो लाल रंग का एक खूबसूरत घोड़ा ले खड़ा था। वो बोला, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये हलाल घोड़ा मुझसे खरीदना चाहेंगे? हजरत अली ने कहा, भाई, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उस आदमी ने कहा, आप इसे मुझसे उधार ले लीजिए। जब अल्लाह आपको माल दे दे तब इसकी कीमत अदा कर देना। हजरत अली ने पूछा, अच्छा बताओ, कितने में बेच रहे हो? वो बोला, मैं ये घोड़ा 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली ने वो घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया, उधार लेकर खरीद लिया और बाजार की ओर चल दिए। जब वो बाजार पहुंचे तो एक और आदमी उनके करीब आया और बोला, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली बोले, हाँ भाई, मैं इसे बेचने ही लाया हूं। उसने पूछा, कितने में बेचेंगे? हजरत अली ने हमेशा की तरह कोई कीमत तय नहीं की और कहा, आप जितने में खरीदना चाहें बता दीजिए। उस आदमी ने कहा, मैं ये घोड़ा 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में लिया था और ये 160 दे रहा है, मतलब 60 दिरहम का फायदा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है भाई, मैंने ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। उसने 160 दिरहम अदा कर दिया। अब हजरत अली के पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में दिए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके उस सदके के बदले उन्हें 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता कर दिए। फिर इन दिरहमों से हजरत अली ने खूब सारा खाना खरीदा और घर की ओर चल पड़े। जब वो खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा ने पूछा, ऐ अली, जो कपड़ा मैंने आपको बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत क्या मिली? हजरत फातिमा रजी, जो कपड़ा मैंने तुम्हें बेचने के लिए दिया था
उसकी कीमत से तो इतना ज्यादा खाना खरीदना मुमकिन नहीं था। तो फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली अर्ज किया, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता। जो कुछ मैं लाया हूं वह बिल्कुल हलाल और जायज कमाई है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन हजरत फातिमा रजी उस बात को उसी समय समझने के लिए राजी नहीं हुई। कुछ दिन बाद नबी पाक ने हजरत फातिमा रजी को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? हजरत फातिमा अर्ज किया, अब्बा जान, ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। मेहरबानी करके मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। पता मिलने के बाद हजरत फातिमा उस औरत से मुलाकात के लिए रवाना हुई। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो उन्होंने सलाम किया और आवाज देकर फरमाया, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि नबी की बेटी मेरे घर आई है। आप फरमाएं, आपके आने का मकसद क्या है? हजरत फातिमा रजी ने फरमाया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दो। लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी पुरानी ख्वाहिश है, मगर मैं आपको घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है और मैं शौहर की इजाजत के बगैर किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने देती। आप कल आइए, मैं अपने शौहर से इजाजत ले लूंगी। अगर वह इजाजत देंगे तो मैं आपको अंदर आने दूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन जब वह दोबारा मुलाकात के लिए निकली तो हजरत हसन रजी दौड़ कर आए। उन्होंने मां से लिपट कर कहा, अम्मी जान, आप कल कहां चली गई थी? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, आज आप जहां भी जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा खान ने अपने बेटे हजरत हसन रजी को भी साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर उन्होंने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपकी इजाजत ले ली थी, लेकिन आप जो आज अपने बेटे हसन को साथ लाई हैं, इस बारे में मैंने इजाजत नहीं ली। इसीलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। आप कल तशरीफा लाइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में भी इजाजत ले लूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी वापस घर लौट आई। अगले दिन जब वह फिर निकलने लगी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी दौड़ कर आए और गले लगकर बोले, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहां जा रही हैं? मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा, आज आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी ने अपने दोनों बेटे हसन और हुसैन को साथ लिया और फिर लकड़हारे के घर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने बाहर से आवाज दी, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन भी हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के लिए अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में इजाजत नहीं ली थी। इसीलिए आज भी आप वापस तशरीफ ले जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के लिए इजाजत ले लूंगी। हजरत फातिमा रजी एक बार फिर घर लौट आई। अगले दिन वह फिर लकड़हारे की बीवी के घर आई और इस बार उसे इजाजत मिल गई। घर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। हजरत फातिमा ने हैरानी से पूछा, ऐ बहन, तुम इन चीजों के साथ क्यों बैठी हो? लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, पूरा दिन मेहनत करके जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वजू के लिए या पानी पीने के लिए पानी चाहिए होगा। मैं नहीं चाहती कि वह थका हुआ आए और पानी के लिए परेशान हो, इसीलिए मैं पानी अपने पास रखकर बैठी हूं ताकि जैसे ही उसे जरूरत हो फौरन पानी पेश कर सकूं। हजरत फातिमा ने पूछा,
और ये लकड़ी क्यों रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर किसी वजह से मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाए और मुझे सजा देना चाहे तो उसे मारने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की। मैं नहीं चाहती कि उसे चीजें ढूंढने में कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं पहले से ही ये चीजें अपने पास रख लेती हूँ ताकि अगर वह मुझे सजा देना चाहे तो उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हजरत फातिमा रजी उस औरत की अद्भुत फरमानबरदारी, वफादारी और कुर्बानी देखकर गहरी प्रभावित हुई। वह कुछ कहे बिना नबी करीम की सेवा में पहुंची। रसूलुल्लाह ने पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिल आई? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ अब्बा जान, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूँ और वह मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। नबी करीम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। उन्होंने वह कपड़ा बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सा खाना लाया, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी, जबकि तुम अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारे शौहर हजरत अली कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। ऐ फातिमा, जब तुमने हजरत अली को वह पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो वे उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा ताकि वे उस कपड़े को खरीदें। अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वह कपड़ा 6 दिरहम में अली से खरीद लिया। इसके बाद एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और उनसे 4 दिरहम मांगी। हजरत अली ने वे 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका कर दिए। फिर जब हजरत अली दिल में फिक्र लिए घर लौट रहे थे तो फरिश्ता मीकाइल उनके पास आया और उन्हें एक लाल रंग का घोड़ा 100 दिरहम के बदले उधार पर खरीदने की पेशकश की। अली वह घोड़ा लेकर बाजार गए और वहां फरिश्ता अजराइल आया और उसने वह घोड़ा 160 दिरहम में खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता किए और इन्हीं पैसों से उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। ए फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख दिया है और जिस घोड़े के साथ हजरत अली ने व्यापार किया था वह घोड़ा भी अल्लाह ताला ने जन्नत में महफूज कर दिया है। क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उसी घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा उस घोड़े की लगाम होगा और उस लगाम को लकड़हारे की बीवी पकड़कर खड़ी होगी। वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद। लकड़हारे की बीवी को यह इज्जत सिर्फ इस वजह से मिली कि उसने अपने शौहर के लिए असाधारण मोहब्बत, वफादारी और फरमानबरदारी दिखाई। यह पूरा वाकया हजरत फातिमा रजी और हजरत अली रजी की बेमिसाल कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली सच्ची मोहब्बत का पैगाम देता है। इससे हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की राह में हर हाल में देने की सीख मिलती है। हजरत अली रजी का अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देना और बदले में अल्लाह ताला का जबरदस्त इनाम देना, ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देना और सच्चाई पर कायम रहना ही असल कामयाबी है।